Assalamualaikum. Today we will discuss past papers of accounting second year question partnership division profit and loss 2013 regular. Question number 4 question है हमजा कासिम एंड रजा आर पार्टनर्स विथ फिक्स कैपिटल हम 1,50,000 हमजा का 1,60,000 कासिम का एंड रजा का है 1,70,000 बैलेंस रिस्पेक्टिवली. According to agreement, they are entitled as follows. कमीशन टू हमजा, जो कमीशन मिला है हमजा को 50,000 पर एनम साल का. सैलरी अलाउ टू कासिम, सैलरी जो अलाउ की जाएगी कासिम को 7,000 पर मंथ, यानी कि हम इसकी 12 महीने की सैलरी निकालेंगे. फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे 10% पर एनम साल का इंटरेस्ट ईच पार्टनर, हर पार्टनर को मिलेगा. बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. बैलेंस या लॉस, प्रॉफिट या लॉस जो भी बचेगा. और नेट इनकम दी हुई है 1,35,000. तो रिक्वायर्ड है कि प्रीपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी और रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई, तो ये क्वेश्चन तो इधर लिखा हुआ है, तो हम इसको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाएंगे. तीनों पार्टनर्स का कैपिटल लिख दिया. तीनों पार्टनर्स का कैपिटल है 1,50,000, 1,60,000 और 1,70,000. तो तीनों पार्टनर्स का कैपिटल लिखा तो टोटल आया 4,80,000. और जो प्रॉफिट गिवन था क्वेश्चन में 1,35,000 था, तो 1,35,000 इधर शो कर दिया हमने प्रॉफिट. और जो कमीशन जो मिला था हमजा को 50,000 का मिला था, ये लिखा हुआ कमीशन. और इसके बाद सैलरी दी थी 7,000 पर मंथ. तो सैलरी 12 महीने की निकालेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84,000 कासिम को दी थी, तो कासिम को सैलरी दे दी, तो 84,000 टोटल सैलरी बनी. और जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट बचकर आया है 85,000 में से माइनस करें 84,000, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 1,000 का. अब इसके बाद इंटरेस्ट दिया था 10% इंटरेस्ट दिया था पर एनम साल का, तो और कैपिटल पे दिया था. तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल तो इधर क्वेश्चन में गिवन है, तो 10% कैपिटल का निकाल लेंगे. तो इंटरेस्ट निकाला तीनों पार्टनर्स का 10%, तो 15,000 हमजा का, 16,000 कासिम का और 17,000 रजा का वो इंटरेस्ट निकल कर आया. तो टोटल इंटरेस्ट क्या है 48,000. अब हमारा 1,000 रिमेनिंग प्रॉफिट बचा था. अब इसमें से इंटरेस्ट दिया 48,000 का, तो रिमेनिंग हमारा प्रॉफिट नहीं बचा, अब लॉस में कन्वर्ट हो गई वो अमाउंट 47,000. अब 47,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली. तो 15,667 इसके हिस्से में आए और 15,667 और 15,666 ये तीनों के हिस्से में आ गए इक्वली. तो 47,000 हमने तमाम लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब हम देखते हैं कि किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिला है टोटल. तो 49,000 इसका टोटल निकाला कि 50,000 में प्लस करें 15,000 और माइनस कर दिए 15,667, तो 49,333 हमजा को प्रॉफिट मिला है. और 84,333 कासिम को भी प्रॉफिट मिला है. और 1,334 रजा को भी प्रॉफिट मिला है. 1,35,000 प्रॉफिट तमाम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है. अब इसके बाद थी जर्नल एंट्रीज बनाना. तो जर्नल एंट्रीज किस तरीके से बनाएंगे कि तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला है, तो तीनों के करंट अकाउंट क्रेडिट कर दिए और डेबिट कर दिया एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी. नरेशन टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. इसके बाद क्लोज कर दिया हमने करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में. तो तीनों के करंट अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स तीनों के कैपिटल क्रेडिट कर दिए. हमजा कैपिटल और कासिम कैपिटल अकाउंट, रजा कैपिटल अकाउंट, तीनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए. और नरेशन लिखी टू क्लोज द करंट अकाउंट इनटू कैपिटल अकाउंट. अच्छा, ये 2013 रेगुलर सॉल्व कर लिया. इसके बाद करेंगे 2013 का प्राइवेट. ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें.
2013 का प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी का है, पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन है असद एंड एहसन आर पार्टनर्स इन अ फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर 2012 द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 8,80,000 है। नेट जो प्रॉफिट है इसका 8,80,000 है और देयर कैपिटल अकाउंट्स आर एस फॉलोज। असद का जो कैपिटल है वो जनवरी 1 को बैलेंस दिया हुआ है 40,000 का। इसके बाद इसने मई 1 को विड्रॉल करवाए 8,000, फिर अगस्त 1 को एडिशनल इन्वेस्टमेंट करवाई 32,000 की। तो ये असद का पूरा कैपिटल आया। अब एहसन का जो है वो है बैलेंस 24,000 जनवरी 1 को, फिर मई 1 को इसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट करवाई 16,000 की और अगस्त 1 को और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करवाई 12,800। रिक्वायर्ड में बोला हुआ है कि एवरेज कैपिटल मालूम करें, तो एवरेज कैपिटल इसी तरीके से मालूम करेंगे कि क्वेश्चन में अभी सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से मालूम करेंगे। फिर प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज बनाए और उसमें रिकॉर्ड करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम की, कि डिस्ट्रीब्यूशन करनी है नेट इनकम की इन द रेशियो ऑफ एवरेज कैपिटल। तो हमें एवरेज कैपिटल की जो रेशियो निकलेगी उस पर हम प्रॉफिट जो इनकम है 8,80,000 उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, दोनों में, असद और एहसन। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम एवरेज कैपिटल मालूम कर लेते हैं कि असद का जो एवरेज कैपिटल है वो कितना निकल कर आएगा। कि जो इसकी बैलेंस था जनवरी 1 को 40,000 था, तो 40,000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, क्योंकि इसने मई 1 को विड्रॉल करवाए थे। तो ये ट्रांजैक्शन कितने मंथ्स तक चली? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो 4 मंथ्स तक चली। तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1,60,000 हमारा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया आंसर। और मई 1 को फिर करवाए थे विड्रॉल 8,000, तो ये 40,000 में से माइनस करवाएंगे 8,000, तो इसका निकल कर आएगा 32,000। 32,000 निकल कर आएगा। फिर 32,000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, क्योंकि इसने फिर जो एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट करवाई है अगस्त को करवाई है। तो यानी कि ये ट्रांजैक्शन कितने मंथ्स तक चली? कि मई जून जुलाई 3 मंथ्स तक, तो 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 96,000। इसी तरीके से फिर अगस्त को हुई थी, फिर इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो अगस्त के बाद पूरे दिसंबर तक, यानी कि दिसंबर तक चलिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये 5 मंथ्स बनते हैं। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3,20,000 इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया, तो टोटल आया बैलेंस एवरेज कैपिटल का 5,76,000 और पीरियड्स कितने हैं 12। तो ये 5,76,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 एवरेज कैपिटल असद का निकलेगा। इसी तरीके से कंप्यूटेशन करेंगे एवरेज कैपिटल एहसन का था 24,000 बैलेंस, फिर 16,000 एडिशनल इन्वेस्टमेंट, फिर 12,800। तो इसी तरीके से एहसन का निकालेंगे और टोटल इसका निकल कर आएगा 4,80,000। फिर इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो 40,000 एहसन का एवरेज कैपिटल निकल कर आएगा। अब रेशो मालूम करेंगे कि 48,000 और 40,000 की, तो 6 और 5 इन दोनों की रेशो निकल कर आएगी। इसके बाद बोला था इसके बाद जो बनानी है वो हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है और रिकॉर्ड करना है नेट इनकम इन द रेशो ऑफ एवरेज कैपिटल। तो एवरेज रेशो भी मालूम हो गई एवरेज कैपिटल की। तो हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मालूम कर लेते हैं कि 88,000 इसका जो 8,80,000 इसका प्रॉफिट गिवन था क्वेश्चन में, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों पार्टनर्स में कि किस तरीके से जो रेशो निकली है 6 और 5, इसको 8,80,000 को मल्टीप्लाई करवाए 6 से और डिवाइड करवाए, टोटल रेशो 11 बनती है इसकी, तो 11 से डिवाइड करवा दिया तो 4,80,000 असद का प्रॉफिट निकल कर आया और 4 लाख एहसन का प्रॉफिट निकल कर आया।
तो 8,80,000 तमाम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो दोनों को प्रॉफिट भी मिल गया 4,80,000 और 4,00,000 एहसन को, दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल गया। तो दोनों को जब प्रॉफिट मिला है तो दोनों के करंट अकाउंट क्रेडिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। अब इसको क्लोज कर देंगे करंट अकाउंट को कैपिटल में, तो करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट भी इसी तरीके से लिख देंगे कि असद कैपिटल और एहसन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू क्लोज द करंट अकाउंट इनटू कैपिटल अकाउंट। यानी कि ये दोनों एयर सॉल्व हो चुके हैं, 2013 रेगुलर और 2013 का प्राइवेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।